गुड इवनिंग एवरीवन। आगे सभी लोग जल्दी फटाफट आ जाओ। कुछ बातें शेयर करनी थी आप लोगों से। एक तो सबसे पहले फटाफट आप लोग याद रखना, दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दो, है ना। यूपीएसआई की वैकेंसी पता है कितनी हो गई है? 6130 से 9530 हो गई। 6130 से 9534 हो गई, यानी कि 9500 से ऊपर वैकेंसी चली गई। किसकी? यूपीएसआई की। अब यूपी वाले कहेंगे कि नहीं ये कम है तो बहुत थप्पड़ पड़ेगा। ठीक है, बहुत वैकेंसी है, बहुत मुश्किल से इतनी वैकेंसी निकलती है। बेचारे सारे के सारे 3-4 साल से इंतज़ार कर रहे थे और उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। कुछ तो ओवर एज हो गए बेटा, कुछ तो ओवर एज हो गए। इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि एक तो ये दोनों वैकेंसी बहुत अच्छी आ गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी और दिल्ली वाले अगर मजे करेंगे तो बिहार क्यों पीछे रहेगा, है ना। तो नई खबर ये है कि बिहार एसआई का वैकेंसी आ गया। ठीक है, और इसकी जो सीट्स आई है वो है 2213 सीट। क्या कहा मैंने? 2213 सीट्स है। अब बेटा इसका आ जाओ सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे होगा, तो सुनिए ध्यान से। सिलेक्शन इसका दो क्रम में होता है, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। प्री में और मेंस में यानी कि 2 एग्जाम्स देने पड़ेंगे। प्री में 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, और इसमें सिर्फ जीके आएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। ठीक है ना, जीके और जनरल अवेयरनेस, यानी जीके और जीए आपका पहला प्री होगा। याद रखना जितनी भर्तियां हैं, यानी कि आपके 2200 है, इसका 20 गुना बच्चे इसमें सिलेक्शन लेंगे। 20 टाइम्स ज़्यादा सिलेक्शन होगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मेंस के बाद भी आपको बताते हैं क्या होगा। सुनिए, प्री में जीके और जीए होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे बेटा 2 घंटे में और 200 मार्क्स के। और इसके बाद याद रखिएगा कि 20 टाइम्स बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे जितनी वैकेंसी उसकी, और उसके बाद फिर मेंस होगा। मेंस का 2 पेपर होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हिंदी बेटा फर्स्ट पार्ट में होगा, जिसमें हिंदी क्वालिफाइंग होगा। याद रखिएगा इसके 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, लेकिन 30% इसके 30% क्वालिफाइंग होंगे। इसका मतलब है 200 में आपको 60 मार्क्स आएगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। हालांकि ये मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होगा, यानी कि हिंदी जो होगा पार्ट 1 वो क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, फिर आइए पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में बेटा साइंस दिया है, नागरिक शास्त्र, जो हमारे स्कूल के समय में इसको सिविक्स कहते थे। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड रीजनिंग। क्या कहा मैंने? साइंस, नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स एंड रीजनिंग, इतने होंगे पार्ट 2 में, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 2 घंटे का ये भी पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/5 है, मतलब 0.20, यानी 1/5 है नेगेटिव मार्किंग में। और इसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे बेटा, जितने वैकेंसीज है उसका 6 गुना होगा, यानी 6 2 12, यानी 13,000 के लगभग, मान लो 13,200 के लगभग आपका सिलेक्शन बच्चों का होगा इसमें, वो मेंस में। क्यों? क्योंकि उसके बाद फिजिकल और मेडिकल प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें काफ़ी लोग छट जाते हैं, हमको पता ही है ना, फिजिकल, मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट्स में। इसीलिए 6 गुना वो लेंगे पार्ट 2 में। और याद रखिएगा जो जो आपके बिहार एसआई है, इसमें इंग्लिश नहीं है, इसमें हिंदी क्वालिफाइंग है। बेटा हिंदी तो ऐसे भी आप यूपीएसआई के लिए पढ़ रहे हो, है ना, हमारे केडी लाइव में यूपीएसआई के लिए ऐसे भी हिंदी पढ़ रहे हो आप। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, मैथ्स, रीजनिंग हम सब पढ़ा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं मैम यूपीएसआई में थोड़ा सा रीजनिंग का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। बेटा हम जो पढ़ा रहे हैं आपको नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़ा रहे हैं। आप ध्यान दो, बहुत सीरियसली बात को सुनो जो मैं समझाना चाहती हूँ। आपके पास 3 एग्जाम्स है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्या आता है? उसमें आता है कंप्यूटर, जो बाकी एग्जाम्स में नहीं आता, राइट।
यूपीएसआई में क्या आएगा, उसमें हिंदी आएगा जो कि स्कोरिंग है, जो सिर्फ बिहार एसआई में आ रहा है जिसमें क्वालिफाइंग है। तीसरी बात, यूपीएसआई में मूल विधि आ रहा है जो बिहार एसआई में नहीं है। बिहार एसआई में क्या एडिशनल है बेटा, मुझे कुछ भी एडिशनल नहीं दिख रहा है जो ऐसा चीज हो जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े। लेकिन हाँ, ध्यान दो, जीके, जनरल अवेयरनेस तो करंट अवेयर्स तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे आपको, और मैथ्स रीजनिंग वो तो कर ही रहे हो, सारे एग्जाम्स के लिए करना पड़ता है। जीएस का फर्स्ट क्लास बैच आ रहा है, चाहे आपको जल्दी खत्म करना है GS4 ले लो, आराम से खत्म कर रहे हो तो GS5 भी चल रहा है अभी, और GS6 आने वाला है जो अभी हम लोग 25, 26, 27 में हमारा इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज, ये चारों का बहुत फर्स्ट क्लास बैच आ रहा है। तो आप अगर सब ले लोगे तो सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। बाकी आप कम से कम रीजनिंग, मैथ्स और जनरल स्टडीज तो ज़रूर ले लो बिहार एसआई वाले, और मैं आपको बताती हूँ बहुत बढ़िया तैयारी करा देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे, चाहे दिल्ली पुलिस वाले हो या यूपी पुलिस वाले हो या एसआई, बिहार एसआई वाले हो, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सारा का सारा हम यूट्यूब में डिस्कस करा दे रहे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल निश्चिंत रहो। और टेस्ट पेपर्स जो है, जो आपके टेस्ट पेपर्स होंगे, मॉक टेस्ट, बहुत बढ़िया मॉक टेस्ट हम लोग प्रिपेयर करा रहे हैं, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। ये बताओ, किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे बात कर सकते हो। एग्जाम की बात कर रहे हो बेटा, अभी तो आपको मैं बता दूं कि ये जो शुरुआत होने वाला है, एक तो आपका ऑनलाइन फॉर्म आएगा 16 अगस्त को, क्लोजिंग डेट जो है इसका 24 सितंबर है। ठीक है, बाकी और कोई इंफॉर्मेशन तो अभी हमारे पास नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, एज काउंट होगा 1 जनवरी 2020 से, एज काउंट 1 जनवरी 2020 से है। हमारे पास फिजिकल और उसका जो भी चाहिए ना, हाइट वगैरह, उसका पूरा कंप्लीट मैं आपको लोड कर दूंगी अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में नहीं, कल लोड करूंगी मैं आपको। ठीक है, और बताइए। ठीक है, अच्छा, आपको अगर एज की बात करनी है तो मैं बता देती हूँ। एज बिहार एसआई का जो एज है बेटा, 20 से लेकर 37 ईयर्स तक का है। ठीक है, महिलाओं को 40 ईयर्स तक का है और ST SC को 42 ईयर्स तक का है। ठीक है, और बताइए बेटा। मेरे हिसाब से तो देखो बेटा, SI तो ऊपर का पोस्ट होता है ना कांस्टेबल से, लेकिन मेरा कहना है तीनों प्रिपेयर कर लो, क्योंकि दिल्ली में कांस्टेबल का भी पोस्ट बहुत मायने रखता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा इंफॉर्मेशन मैं आके देती रहूँगी। फेसबुक में लाइव सीधा सीधा आ जा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको कहूँगी ज़रूर फॉलो कर लो आप मुझे फेसबुक में भी, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लो, केडी कैंपस को। और एक तो कम से कम केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर दो। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करोगे, बहुत सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आपको, इसीलिए आप टेंशन मत लो, खाली आप फॉलो कर लो, आपको ऐसे भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। केडी कैंपस है बेटा, यूट्यूब चैनल जो है केडी कैंपस है। ठीक है, यूपीएसआई का बैच बेटा 18 तारीख को शुरू कर रहे हैं, सेकंड बैच। पहला बैच तो बम्पर गया है, बहुत अच्छा एडमिशन हुआ है। सेकंड बैच हम लोग कर रहे हैं उसके बाद 18 तारीख को। फिजिकल बेटा मेंस के बाद होगा, इसमें बिहार एसआई में फिजिकल मेंस के बाद होगा। ऑनलाइन क्लास बेटा ऑलरेडी डीपी का शुरू हो चुका है, मॉर्निंग में, नेक्स्ट बैच शायद मॉर्निंग में आएगा बेटा। ऐसे आप लोग को प्रॉब्लम क्या है, आप लोग तो कभी भी ले सकते हो ना, आप तो क्लास जब फ्री हो तब ले लो। वेलकम राजेश, सेलेक्टेड इन IMT, देख लो बच्चे सिलेक्शन होने के बाद हमें थैंक्स बोल रहे हैं। बेटा तुम लोग की मेहनत है, हम लोग तो सिर्फ गाइड करते हैं बस, और कुछ नहीं। सबसे अच्छी बात तो कह सकते हैं ना इंडिया में यही है, मेहनत आप लोग करते हो, क्रेडिट सब दूसरों को दे देते हो। SI में हाइट की बात कर रहे हो बेटा, हाइट मेन का 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल एंड OBC का। ST SC का 160 सेंटीमीटर होगा, महिलाओं का 155 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और पूछो। एग्जाम सारे होंगे बेटा, एग्जाम सारे होंगे,
और आपको बता दें, कोरोना नहीं आता तो सारे एसएससी के एग्जाम तो टाइम से हो रहे थे। पिछले 4 सालों में पहली बार मैं देख रही थी एसएससी जो अपना टेंटेटिव डेट देख रहा था उसी समय एग्जाम ले रहा था। इसलिए निश्चिंत रहो, टाइम से होंगे। ठीक है, यूपीएसआई का एज की बात कर रहे हो, सब कुछ तो बता दिया बेटा। ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, कट ऑफ नहीं, डेट पता नहीं मुझे, और नोटिफिकेशन आने दो, उसके बाद पता चलेगा। ऑफलाइन के इंतजार में बेटा मैं अपनी मॉर्निंग में कोई भी बात शुरू नहीं कर रही हूँ ऑनलाइन का, सिर्फ यही सोच के ऑनलाइन शुरू कर दिया और ऑफलाइन खुल गया, फिर क्या होगा। इसलिए मैं मॉर्निंग में बेरोजगार बैठी हूँ बिल्कुल, क्योंकि ऑफलाइन के बच्चे मुझे उतने ही प्यारे हैं। तो बस इंतज़ार करो, अब क्या कर सकते हैं बताओ। ठीक है, चलिए, और किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, हम आपको जवाब दे देंगे। बताइए और कुछ। बिहार एसआई का बैच बेटा 1 सप्ताह में ला रहे हैं, और हम लोग जीएस जो पढ़ा रहे हैं यार, आईएएस प्री लेवल का जीएस पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और डेली यूट्यूब में कम से कम कुछ नहीं तो 7 से 8 घंटे का एटलीस्ट, मुझे लगता है कभी कभी तो मुझे लगता है 9-10 घंटे का क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। बताओ, इतना कुछ फ्री दे रहे हैं आप लोग को। नॉर्मलाइजेशन के बारे में बेटा एक्यूरेसी कोई नहीं बता सकता कुछ। ठीक है, कल 15 अगस्त है, कल मैराथन क्लास होगा हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। करीबन 7 घंटा मैराथन क्लास चलेगा, उसका मैंने फेसबुक में अपडेट कर दिया है। ठीक है, और परसों भी होगा मैराथन, परसों भी चलेगा। एक दिन यूपीएसआई का चलने वाला है परसों, कल दिल्ली पुलिस का चलने वाला है। और मैं डेली तो यूट्यूब में आ रही हूँ बेटा, अगला 5 दिन लगातार मैं यूट्यूब में आऊँगी। कल को खैर छुट्टी है, 5 दिन लगातार यूट्यूब में आऊँगी। 7 से 8:30 मेरा क्लास चल रहा है, पढ़ो ना। ठीक है, चलिए। जीएस का बेटा दीपक फैकल्टी हमने बेस्ट फैकल्टी दिया हुआ है, बेस्ट फैकल्टी दिया हुआ है। निश्चिंत रहो, केडी कैंपस में हम लोग ऐसे ही नहीं उठा के किसी को लगा देते हैं, ये ध्यान रखना। मैं खुद चुनती हूँ। ठीक है, ऑनलाइन में जो मेरे साथ आए हैं सारे टीचर्स बेस्ट है। ठीक है, जीएस के टाइमिंग बेटा अलग अलग टाइमिंग है, GS4 GS5 GS6 का अलग अलग टाइमिंग है। मैं सबका आज अपडेट कर दे रही हूँ, आप देख लेना। ठीक है, ठीक है, मैं अभी जितने भी आने वाले 10-12 दिन में जितने भी बैचेस आने वाले हैं सबका मैं आपको अपडेट कर दे रही हूँ पोस्टर, आप देख लो, उसके अकॉर्डिंग अपना बैच सेलेक्ट कर लो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।